हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं आपको एक हट के विषय पर बात कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ है, हवाई दुर्घटना भारत के अहमदाबाद शहर में। वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा था और उसी के दौरान बहुत ही गंभीर रूप से वो दुर्घटना हुआ है और उसके बारे में अभी तक आप लोग सभी लोग जान गए होंगे। बस मैं आज उस चीज़ पर चर्चा करूँगा कि उस पर उसका क्या मतलब, उससे जो प्रतिक्रियाएं आ रहा है और उसका क्या महत्व है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी व्यक्ति आकर या तो नेता आकर कह रहा है कि परिजनों को संतावना दे रहा है कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं, तो ये ऐसा बात नहीं है। ये वो प्योर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये केवल बोलने की बात होता है कि उसकी संवेदना आपके दुखों को समझ रहा है, ऐसा बात नहीं है। जिसके परिवार ने सदस्य को खोया है वो ही समझ सकते हैं, या तो उससे पहले जो कभी खोए हैं वही उस दुख को समझ सकते हैं। कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे और आपको फिर याद भी नहीं रखेंगे और आप दर दर की ठोकरें खाते रहिएगा। ये हाल होता है। और दूसरी चीज, प्रेजेंट में अभी यदि घटना बता रहे हैं तो आप किसी भी न्यूज चैनल में देखिए, जो परंपरागत जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप देखिएगा कई सारा एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोलते होंगे। लग रहा है कि एक्साइटमेंट है कि उसको नया न्यूज मिल गया है और जो काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज मिल गया है। और ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर देखिएगा, सोशल मीडिया पर जो बहुत सारा गेमिंग चैनल चलाता है उसके लिए भी कि वो तरह तरह के गेमिंग को, हवाई वाला जो भी गेमिंग होता है उसको ट्रोल कर रहा है। इसी तरह से फेक न्यूज सबके लिए ये सुअवसर जैसा, मतलब देखिएगा कि आप कि उसके लिए संवेदना नाम की चीज़ नहीं है कि एक किसी के घर में एक पूरा मतलब 100 से अधिक लोगों की आपात मृत्यु क्या होता है उसके बारे में जो नज़दीक से समझा है वही जानता है कि आपात मृत्यु क्या। कल तक जो साथ में थे, अभी 4 घंटा पहले 5 घंटा पहले जो एकदम साथ में रहते थे, 100% जीवित रहते हैं और वो अचानक दुनिया से वाइप आउट हो जाते हैं। और उसके बाद उस जो यहाँ पर जो व्यक्ति पृथ्वी पर रह जाते हैं, मतलब जो व्यक्ति जिंदा रह जाते हैं, उसके लिए क्या दुखद बातें होती है ना, वो समझ मतलब दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। लेकिन उसकी किस तरह से बाजार बनाया जा रहा है, तो ये तो खैर मेरा एक जो मानवीय विचार है उसके तरफ से जो आया, ये केवल नैतिकता की ओर गया कि मनुष्य की नैतिकता अभी के संदर्भ में क्या बच गया है, कि किस तरह से मौत को भी किस तरह से भुनाता है। जिस तरह से आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि जो जवानों की जो शहादत हुआ था पुलवामा अटैक में, तो उसमें भी एक न्यूज एंकर था, उसने कहा था कि हम बहुत बड़ा न्यूज, और खुशी से एकदम पूरी तरह से हो गया था। तो आप लोग उस न्यूज को जानते होंगे। तो ये हो गया नैतिकता की बात। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं कि विमान दुर्घटना हुआ और इसकी पूरा न्यूज पूरे दुनिया में फैल गया है। और वास्तव में ये इस तरह की दुर्घटनाएं, जिस तरह से 200 से अधिक यात्री सवार थे और उस तरह से उसकी इतने भयानक दुर्घटना हुआ है कि इस तरह से ब्लास्ट हो गया, तो वो मतलब ये एकदम यूनिक होता है। मतलब यूनिक नहीं कह सकते, मतलब ये रेयर केस में होता है इस तरह की दुर्घटना। ये विश्व स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी दुर्घटना होगा। तो अब सोचने की बात है कि यदि ये हवाई दुर्घटना हुआ तो इसका पूरा न्यूज बनता है, ठीक है। और लेकिन ये नहीं कि ये मैंने इग्नोर करना चाहिए, मेरा ये मनसा नहीं है। मेरा मनसा ये है कि इसी तरह की दुर्घटनाएं होती हैं हर रोज। कहाँ पर? तो सड़क दुर्घटना की ओर। तो इसी तरह से, और वहाँ पर कौन लोग हैं? वहाँ पर यही गरीब लोग हैं जो भारत के निर्माण करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर लोग भारत के निर्माण में सहायता नहीं करते हैं। हर व्यक्ति जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है सरकारों के द्वारा, तो हर व्यक्ति चाहे वो 6,000 के महीना कमाए चाहे 8,000 के महीना कमाए, और यदि 1,000 रुपया का वो अपना कपड़ा खरीदेगा न, तो वो उतने टैक्स देगा जितना जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है कोई व्यक्ति, उतने टैक्स देगा एक गरीब व्यक्ति भी। तो बात यह है कि गरीब व्यक्ति की दुर्घटनाएं रोज हजारों में होती है। पूरे भारत स्तर पर देखिएगा तो हजारों में होता होगा और उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे अभी दुर्घटना हुआ, हवाई दुर्घटना हुआ आज, तो उसमें खैर ये बात अलग है कि कहाँ तक जांच होगा और कौन दोषी हो जाएगा, दोषी के लिए क्या मतलब आगे इस तरह से नई दुर्घटनाएं हो तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा। हमको लगता है उस पर जनता बहुत कम ध्यान देगी।
और न्यूज़ चैनल वाले भी कम ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिन में इसमें चाहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ है, ट्रेंडिंग की तरह वो देखेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, बस उसी तरह से, और फिर जनता को भूल जाना है, समझे। लेकिन एक विकसित देश यदि होता या तो कल्याणकारी राज्य होता तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कि किस कारण से ये चूक हुआ और उसका एक बड़ा व्यापक और जो एक सेटअप मतलब मैकेनिज्म सेटअप करेगा कि आइंदा ये घटनाएं कम हो जाए और रेयर से रेयर कम हो जाए या तो नहीं हो, ठीक है। तो इस पर ध्यान सबसे देना जरूरी है। और दूसरी बात हम ये करें कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं कहां पर होती है? तो सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होता है। इस पर सरकार को और जनता को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता वही है, जनता मैक्सिमम जनता वहीं से आता है। और उसी के बारे में आप ये भी चीज देखे होंगे इधर कुछ साल से कि रेल दुर्घटना बहुत बढ़ गया है। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये केवल हवाई दुर्घटना ये बोलने में केवल मतलब एक इलीट जैसा लगता है, या तो एक जेंटलमैन जैसा लगता है, या तो एक मतलब नहीं होता है कि एक फैशनेबल जैसा लगता है। तो केवल हवाई दुर्घटना की बातें नहीं की जानी चाहिए, वो भी जरूरी है। उन लोगों ने भी जो खोया है वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं, और जो खोया है वही समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये बात हम उसकी भी बात होनी चाहिए, लेकिन हम उसके साथ इस बात पर भी गौर कराना चाह रहे हैं जहां पर मैक्सिमम जनसंख्या होता है, जो अपनी तंगी हालत में इस भारत में कुछ करने का वो सपना संजोया रहता है। उस तरह के करोड़ों परिवार हैं, लाखों परिवार हैं, समझ रहे हैं। और वो जब दुर्घटनाएं में मारे जाते हैं, कहीं पर बाइक दुर्घटना से मारा गया, कहीं पर ट्रक दुर्घटना में मारा गया, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब कहेगा कि ये सब तो होता रहता है, जनता की गलती है। जनता का गलती नहीं है, उसमें ट्रैफिक कंट्रोल सरकार के अधीन होता है। वो किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि हवाई दुर्घटना में जितने भी सुरक्षा की पैमाना है वो सारे चीज सरकार के अधीन आता है, सरकार को उसे सुनिश्चित करना होता है। तो उसी प्रकार से क्या ये लोग चर्चा के लायक नहीं है क्या? तो हम बस इसी चीज को रेखांकित करना चाह रहे हैं। हम एक बात ये भी बता रहे थे कि रेल दुर्घटनाएं पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आखिर ये क्यों? और पूरा रेल में ही भारत बसता है, और लाखों लोग प्रतिदिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं, और वो लोग ठूसे हुए जाते हैं, किसी तरह से जानवरों की हालत में जाते हैं। भारतीय लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र कमाने के लिए 8,000 10,000 के महीना कमाने के लिए, और उसकी चर्चा ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी देखिएगा पूरे चर्चा है, तो चर्चा इस मामले में से किया जाता है। कई लोग चर्चा ये नहीं कि संवेदना है उसके पास, संवेदना नहीं है। संवेदना रहता तो वो रियल इशू पर बात करता और सरकार के मतलब कार्रवाई और रवैया पर सवाल उठाता कि आखिरकार ऐसा क्यों है। सरकार को इसलिए कई लोग के मन में सब ये क्वेश्चन आएगा कि हर बात में सरकार को शामिल किया। सरकार हर बात के लिए वो जिम्मेवार होता है, क्योंकि हर चीज कंट्रोल उसी में रहता है, और हर चीज का हम नागरिक पे करते हैं हर रोज उसका। अब तो आटा पर चावल पर भी टैक्स लगा दिया गया है, तो हम लोग हर रोज सरकार को पे करते हैं टैक्स के रूप में। तो इसलिए हमारा सवाल जायज रूप से बनता है कि सरकार से ही होना चाहिए। यदि हम विमान दुर्घटना की ही बात करें तो ऐसा न्यूज में आया है कि एक बोइंग कंपनी है, वो इससे जुड़ा हुआ है, या तो वही शायद बनाया है वो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और उस पर कुछ साल पहले या तो कुछ महीना पहले अमेरिका में उस पर उसको सुरक्षा के लेकर उसको मतलब क्या कहते हैं वहाँ के सीनेट द्वारा उस पर सवाल उठाया गया था और उसको घेरा गया था, ठीक है। तो आप उसी तरह से देखिएगा कि एक और घटना है कि अडानी को भी शेयर के उलटफेर के लिए मैंने शेयर मार्केट में हेर फेर के लिए और गलत तरीके से पैसा उठाने के संदर्भ में अमेरिका में अभी भी केस मैंने पेंडिंग में है, या तो केस लगा हुआ है, ठीक। तो आप देखिएगा कि हर केस को यदि नागरिक सुरक्षा की बात है या तो कंपनी की मतलब जो मानक निर्धारित करने की बात है, तो वो बाहर के देश जैसे ये क्या कहते हैं
रफाल में जो भी त्रुटियां आया या तो जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे आए, वो जहां से फ्रांस में उस पर जांच बैठा और भारत में वो जांच नहीं बैठा। तो क्या आप वहां से क्या देख रहे हैं कि आपको ये कहीं ना कहीं नेक्सस नजर आएगा कि हर कंपनी को यहाँ पर आओ और पूरा छूट है, सरकार को सिर्फ मतलब कुछ लाभ दे दो, राजनीतिक लाभ या तो ये फाइनेंशियली लाभ दे दो, और उसके बाद जो करना है करो, नागरिक सुरक्षा की कोई बात नहीं। वही चीज हुआ है। तो इस पर जनता कितना गौर करेगा, ये मेन मुद्दा है। अब ये देखना जरूरी है। और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए जब देखिएगा कि किस तरह से कंपनियों को यहाँ पर स्वतंत्रता दिया जाता है, और कैसी स्वतंत्रता, तो गलत रूप से स्वतंत्रता, ठीक है। और उसी के कारण से यहाँ के पब्लिक बार बार देखिएगा कि रेल दुर्घटना में भी कई वही पूंजीवादी लोग या तो कंपनियां उसमें शामिल होता है। रेल को यदि लाभ के रूप में देखेंगे तो सुरक्षा मानक से समझौता होगा ही। अब यदि रेल में मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं कि रेल में यदि परमानेंट जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक, तो वो जितने भी काम करेंगे वो वेरीफाइड रूप से जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे, क्योंकि उसको फिर जवाबदेहिता देना पड़ेगा, क्योंकि वो परमानेंट रूप से उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, उस कारखाने से जुड़ा रहता है, उस संस्थान से जुड़ा रहता है, और उसको जवाबदेही देना पड़ता है, क्योंकि उम्र भर उसको वहीं पर काम करना है, ठीक। और उसी से उसको लाभ मिलेगा, उसी से पेंशन मिलेगा, उसी से अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलेगा। और ठीक उसी दूसरी ओर देखिएगा जो क्या कहते हैं, ठेके पर लाता है, ठीक है, जो मतलब क्या कर सकते हैं कि जो ऐसे ही परमानेंट नहीं रहता है, उस प्राइवेट सेक्टर से जो आते हैं मजदूर लोग या तो कर्मी लोग, वो क्या करेंगे, वो आज इस महीना काम किए, अगला महीना दूसरे जगह भी जा सकता है, दूसरा कंपनी, प्राइवेट कंपनी में काम करेगा। 8,000 आप दे रहे थे, मैंने कहीं पर 10,000 दे रहा है, या तो कहीं पर 90,000 दे रहा है, कहीं उसका मन नहीं हो गया, काम बिगाड़ के चल गया, आप जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप इसी के कारण से आप देखिएगा, अब केवल यही कारण नहीं बता रहे हैं, इसी प्रकार के कारण कई कारण हैं जो रेल दुर्घटना को मतलब ज्यादा बढ़ोतरी करवाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक कर्मियों की भर्ती होना चाहिए, और मैंने परमानेंट जॉब वाले को अब वो तो करना नहीं है, उसमें पेंशन दिया जाएगा। अब जैसे देखिए, यदि उसको पेंशन दिया जाता है या तो वेतन दिया जाता है परमानेंट जॉब वाले को, तो वो तो फिर अर्थव्यवस्था में ही आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि पूरे पूरे जो अर्थव्यवस्था को चलाता था उसको आप कर सुखा दिए हैं, क्योंकि जॉब आप दे नहीं रहे हैं, परमानेंट जॉब दे नहीं रहे हैं, तो मध्यवर्गीय जो फैमिली है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, और जिसके कारण से अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो रहा है, और उधर दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ते जा रहा है। तो आप इसी रूप में, और यदि तीसरा स्टेज में जो जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाता है दुर्घटना का, वो है सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना के बारे में तो क्या बताएं, सड़क दुर्घटना में सिंपल सड़क पर चलने वाले लोग जो होता है, गरीब लोग होता है, पैदल चलते हैं, पैदल चलने वाले की कोई सुविधा नहीं। और अन्य देश में जाके देखिएगा, कई सारे न्यूज में आप देखे होंगे कि जो पश्चिमी देश है वहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए एक अलग जगह दिया जाता है, उसको काफ़ी सम्मान से पेश किया जाता है, उसके बगल में साइकिलिंग चलाने का सुविधा दिया जाता है, तब बीच में रहता है गाड़ी चलाने का। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं, ना ही ट्रैफिक रूल, ना ही। और यहाँ की बात केवल नहीं बोल रहे हैं कि बिहार या उत्तर प्रदेश या तो अन्य गरीब राज्य की बात नहीं बोल रहे हैं, हम तमिलनाडु की बात बोल रहे हैं, हम ये अन्य क्षेत्र में भी केवल एक जगह आप देखिएगा बढ़िया कि आपको कलकत्ता में आपको बढ़िया ट्रैफिक रूल मिलेगा, बाकी बात ना ही आपको दिल्ली में भी आपको हर जगह सही ट्रैफिक रूल नहीं मिलेगा, ठीक है। और ना ही आपको चेन्नई में मिलेगा, और ना ही मतलब अन्य जगह में। और क्या देख सकते हैं, यदि हम दिल्ली और चेन्नई की बात हम बोल दिए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक रूल कितना मतलब माने व्यवहारिक है, या तो कितना अच्छा है, नागरिक सेंट्रिक है, ना कि मतलब इस तरह से जो गाड़ी चला रहा है वो चाहते हुए किसी को चल गया जा रहा है, या तो उसको जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है, चलाने वाले की जो बाइक इधर उधर लारियां कर चलाते हैं, उन सारे चीज़ों में कितनी लापरवाही बरती जाती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आखिरकार सरकार क्यों देगा इस पर
ध्यान, वो यही समझता है। जबकि यदि एक कल्याणकारी राज्य है उसको ध्यान देना चाहिए। वो सरकार का अभी जो मानसिकता है, जो पूंजीवादी सोच है, सिर्फ जो पूंजीवाद के बारे में सोचता है, उसका सोच है कि मरने वाला मजदूर है, मारने वाला मजदूर है, या तो अमीर लोग रहता है कई बार, तो उसमें उसको कोई लेना देना नहीं, वो दर दर की ठोकरे जाता है और वो भी विश्वास कर लेते हैं। तो इससे कि हम लोग गरीब है, हमारा स्थिति वही होगा। तो इससे आप कल्याणकारी राज्य नहीं बना सकते हैं, ना ही विकसित राज्य बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर इस तरह की असमानताएं पाया जाता है, तो वहाँ पर आप ये क्या कहते हैं कि विकसित राज्य की, विकसित देश की मतलब सपना देखना एक धोखेबाजी है, और वो नींद में सपना देखने के बराबर है। ये व्यवहारिक नहीं हो सकता है। तो हम कंक्लूजन के तौर पर यही कह सकते हैं कि चर्चा ठीक है कि विमान दुर्घटना के हो, और लेकिन केवल दुर्घटना में ये हो गया, एक व्यक्ति जिंदा बच गया, एक व्यक्ति ये हो गया, कैसे बचे, कैसे, ये नहीं होना चाहिए। ये एक उत्सव की तरह नहीं, बल्कि ये घटना ही क्यों हुआ, ये एक दुखद घटना की तरह से होना चाहिए। न्यूज़ चैनल को चलाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि ये क्यों हुआ, इसकी ये क्वेश्चन सालों भर पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार इसकी जांच कहाँ तक पहुँचा और किस तरह से आगे ना हो। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी, हम भी चढ़े हैं फ्लाइट पर, अब मान लिया जाए कोई एक दिन के लिए न्यूज़ में आया है कि एक परिवार के 5 सदस्य एक ही बार मौत के मुंह में चले गए, तो मैंने मान लिया जाए कि कोई भी चढ़ते हैं तो कैसे, मतलब नहीं कहते, उड्डयन विभाग के लिए ये सवाल बन गया है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि मजबूरियां हैं, लोग को यहाँ से वहाँ जाना ही है। सरकार यही समझती है कि मजबूर है, तुम तो यहाँ से वहाँ जाइए करेगा, कोई कैसा सुविधा देंगे तो वो तो जाना ही है। तो ये मजबूरी का लाभ उठाता है। तो लेकिन जनता को क्या करना चाहिए? जनता को सबसे पहला जरूरी चीज़ है कि आप लगातार सवाल उठाइए हर क्षेत्र में, चाहे वो विमान का क्षेत्र रहे, चाहे तो वो रेल दुर्घटना रहे, या तो रेल में सुविधाओं की कमी। तो इस तरह की लापरवाहियाँ कब होता है? जब आप चुप रहिएगा तब। तो हर जगह, चाहे तो ट्रेन रहे, चाहे तो विमान रहे, चाहे तो सड़क दुर्घटना रहे, उसमें सरकार से आपको बार बार सवाल पूछना पड़ेगा। और सभी नागरिक को एकजुट होकर, और केवल आज के लिए नहीं और इस सरकार के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हर प्रकार के सरकार, और सरकार बदल सकता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है कि उसके बीच में जो अधिकारी होता है ना, वही सबसे बड़ा समस्या है। समझ रहे हैं? वो जैसे ही बनता है वो अपने आप को समझने लगता है कि हम ही सब चीज़ हैं। तो उस रवैया को आपको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता की सेवा के लिए हर चीज़ें होती हैं। तो सवाल, आप जनता यदि मालिक हैं तो मालिक के जैसा पेश होइए, हर जगह सवाल कीजिए, क्योंकि आप रोज़ पे करते हैं उस चीज़ के लिए, और आप ही के द्वारा दिया गया जो टैक्स होता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स रहे चाहे इनडायरेक्ट टैक्स रहे, उसी के द्वारा और उसी से जो संसाधन बनते हैं भारत सरकार का, उसी एवं अन्य राज्य सरकार के, ठीक है ना, उसी से सभी, चाहे पुलिसकर्मी रहे, चाहे बड़ा बड़ा अधिकारी रहे, चाहे छोटा अधिकारी कर्मचारी रहे, सबका वेतन वहीं से जाता है। तो आप ही देश को चलाने वाले हैं, और आप यदि सवाल नहीं कीजिएगा तो फिर आप ही को फिर भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, दुर्घटनाओं की चर्चा होनी चाहिए और सवाल भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन हर क्षेत्र में, विमान दुर्घटना के साथ साथ रेल दुर्घटना की भी, और सड़क दुर्घटना जिसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। तो आपने यहाँ तक देखा, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।